सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। इस स्वाध्याय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पुस्तक आंतरिक कायाकल्प का सरल किंतु सुनिश्चित विधान, पृष्ठ संख्या 19। तपस्वी ही शरीरगत ओजस, तेजस एवं अंतःकरण के वर्चस्व से सुसंपन्न बनते हैं। इसी आत्मबल के सहारे रिद्धि सिद्धियों का द्वार खुलता है। प्रज्ञा उपवास में गायत्री पुरस्चरण मुख्य है। 2.5 घंटा नित्य का समय इसके लिए नियत है। इसी बीच निर्धारित जप संख्या पूरी की जाए। साथ ही प्रभातकालीन सूर्य किरणों के तीनों शरीर में प्रवेश करने का ध्यान किया जाए। अनुभव किया जाए कि गायत्री के प्राण सविता देवता का दिव्य आलोक जीवन सत्ता के कण कण में प्रवेश करके 3 अनुदान प्रदान करता है। स्थूल शरीर में सत्कर्म, सूक्ष्म शरीर में सद्ज्ञान, कारण शरीर में सद्भाव। इन्हीं तीनों को क्रमशः निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा भी कहते हैं। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के अंतर्गत इन्हीं दिव्य अनुदानों का विवेचन किया जाता है और तृप्ति, तुष्टि, शांति की त्रिविध विभूतियों के सहारे देवोपम जीवन जी सकने का लाभ समझाया जाता है। जिनको यह दिव्य संपदा जितनी मात्रा में उपलब्ध होती है, वह उसी अनुपात में आत्म संतोष, जन सहयोग एवं दैवी अनुग्रह का प्रतिफल हाथों हाथ प्राप्त करता है। ऋतंभरा प्रज्ञा ही गायत्री है। प्रज्ञा अर्थात दूरदर्शी विवेकशीलता, यही है मनुष्य का आराध्य। इस दिशा में होने वाली प्रगति से इसी जीवन में स्वर्ग और मुक्ति के रसास्वादन का लाभ मिलता है। भविष्य निर्धारण की आराधना के निमित्त इस अवधि में स्वाध्याय, सत्संग और अंतर्मुखी चिंतन मनन के 4 प्रयोजनों में निरत रहना पड़ता है। नित्य कर्म उपासना के अतिरिक्त जो भी समय खाली मिले, उसमें उन्हीं 4 प्रयोजनों में मन को लगाए रहना पड़ता है। इन चारों का लक्ष्य एक ही है, परिष्कार एवं उज्जवल भविष्य का योजनाबद्ध निर्धारण। इसी के लिए आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण एवं आत्म विकास के 4 प्रसंगों पर गंभीरता पूर्वक समुद्र मंथन जैसा आत्मचिंतन करते रहना होता है, ताकि ईश्वर प्रदत्त अलभ्य उपहार मनुष्य जन्म का सही उपयोग संभव हो सके। इसके लिए शरीर निर्वाह एवं परिवार पोषण की तरह ही परमार्थ प्रयोजनों को महत्व देना होता है। आत्म कल्याण और लोक मंगल की समन्वित जीवनचर्या का निर्धारण एवं सतत अभ्यास ही आराधना है। परमात्मा को आदर्शों का समुच्चय मानकर उसके साथ तादात्म्य होना उपासना है। जीवन को अधिकाधिक पवित्र एवं प्रखर बनाने वाली सुसंस्कारिता का अवधारण साधना है। लोक मंगल को परमार्थ और उनके सहारे अपनी सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन ही आराधना है। उपासना परमात्मा की, साधना अंतरात्मा की और आराधना विश्वात्मा की जाती है।
कल्प काल में बहिर्मुखी माया प्रपंच से अवकाश प्राप्त किया जाता है और उस अवधि में अंतर्मुखी रहकर अंतर जगत का पर्यवेक्षण किया जाता है। इस दिशा में परिवर्तन के लिए नियोजित आत्म साधना जितनी भावपूर्ण एवं गंभीर होगी, उतना ही इस कल्प साधना का प्रत्यक्ष वरदान उपलब्ध होगा। साधना से सफलता के दो अनिवार्य अवलंबन। साधना से कायाकल्प के विस्तार में जाने से पूर्व साधना से सिद्धि के सिद्धांत को भली भांति हृदयंगम करना होगा। शास्त्रकारों, आप्त पुरुषों, मनीषियों, तपस्वी साधकों ने एक स्वर में इस तथ्य को माना है कि मानवीय सत्ता में दैवी विभूतियों का अजस्र भांडागार छिपा पड़ा है। उसे जगाने के लिए साधना परक पुरुषार्थ किया जा सके तो अविज्ञात प्रसुप्त को प्रत्यक्ष होने का अवसर मिल सकता है। इससे अनभिज्ञ मानव अनपढ़ आदिम का सा जीवन जीता किसी तरह अपने दिन पूरे करता रहता है। अप्रत्यक्ष के प्रकटीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किए गए प्रयासों को साधना कहते हैं। इसके दो प्रयोजन हैं। एक, अंतराल की प्रसुप्त विभूतियों का जागरण। दूसरा, अनंत ब्रह्मांड में संव्याप्त ब्राह्मी चेतना का अनुग्रह अवतरण। जागरण हुए बिना अनुग्रह मिल सकना संभव नहीं। सूखी चट्टान पर पानी कहाँ बरसता है। दोनों ही प्रयोजन देखने में भिन्न प्रतीत होते हैं, परंतु हैं अविच्छिन्न, एक दूसरे के पूरक। बीज में वृक्ष बनने की समर्थता सन्निहित है, पर वह अनायास ही प्रकट नहीं होती। उसके लिए उपयुक्त भूमि में बीजों को बोना, उसके लिए खाद पानी का प्रबंध करना पड़ता है। इतना बन पड़ने पर ही अंकुर उत्पन्न होता है। यह आत्म जागरण का प्रयास हुआ। बीज जमीन से खुराक खींचने लगता है, यह उसका अपना पुरुषार्थ है। आत्म साधना इसी को कहते हैं कि बीज अंकुरित हो, जड़ पकड़े, जमीन से खुराक खींचे और पत्तों के माध्यम से हवा से सांस खींचने लगे। ब्राह्मी चेतना का अनुग्रह है बाहरी सहायता उपलब्ध करना। पौधा हवा से सांस खींचता है। वह हवा उसकी अपनी कमाई नहीं, पहले से ही मौजूद है। पत्तों के सांस लेने में सक्षम होते ही वह अभीष्ट मात्रा में मिलने लगती है। सभी जानते हैं कि पेड़ों की चुंबकीय शक्ति बादलों को बरसने के लिए बाध्य करती है। हरे भरे फूले फले वृक्ष को देखकर उसे जी भरकर निहारने, छाया, सुगंध, शोभा का, फल फूलों का लाभ लेने के लिए कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य सभी उसके समीप दौड़ते हैं। यह बाहरी अनुग्रह हुआ। पौधे की तरह जब आत्म सत्ता अंतः साधना से अपनी प्रसुप्त गरिमा को प्रकट करती है, तो लोक लोकांतर से दिव्य वरदान भी बादलों की तरह बरसने लगते हैं। सत प्रवृत्तियों के देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूल बरसाते हैं। इस मान्यता इसी रहस्य का उद्घाटन है कि साधना के फल स्वरूप भीतर के उभार और ऊपर के अनुग्रह का दोहरा लाभ मिलता है। देवता पूजा से प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करने और वैभव बरसाने लगते हैं। इस भ्रम जंजाल से यथार्थ प्रेमी को अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए। दैवी शक्तियां इतनी ओछी नहीं हैं कि मनुष्य उन्हें वाग्जाल में फंसा सके और छुटपुट पूजा उपचारों से अपने भक्त होने का विश्वास दिला सके। जादू की छड़ी घुमाने से उत्पन्न होने वाले चमत्कारों की तरह जो तरह तरह के भ्रम जंजाल बुनते रहते हैं, उन्हें निराश ही रहना पड़ता है। कोई देवता कबूतर की तरह जाल में नहीं फंसता। कोई देवी मछली की तरह आटे की गोली नहीं निगलती। कोई मंत्र अलादीन का जादुई चिराग नहीं है। अध्यात्म विज्ञान का एक ही मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, साधना से सिद्धि। जिनने कुछ महत्वपूर्ण पाया है, उन्होंने इसी तथ्य को हृदयंगम किया है
और पात्रता विकसित करने वाले साधनात्मक पुरुषार्थ के सहारे अपनी समर्थता को बढ़ाया है। साधनात्मक प्रयोग उपचार क्रिया कृत्य आरंभ करने के साथ साथ सर्वप्रथम एक समस्या का समाधान करना होता है कि प्रगति पथ के अवरोधों को कैसे हटाया जाए, अवरुद्ध द्वार कैसे खोला जाए। आत्मिक प्रगति में, सिद्धियों की उपलब्धि में सबसे प्रमुख बाधक अपने कुसंस्कार ही होते हैं। दृश्यमान दुष्कर्म अपना बिस्तर समेटकर अदृश्य संस्कारों का रूप बनकर अचेतन की गहरी परतों में जा घुसते हैं और वहीं से अनेक प्रकार के संकटों का सृजन करते रहते हैं। आग जहां रखी जाती है वहीं जलाना आरंभ कर देती है। तेजाब का स्वभाव ही गलाना है। वह जहां भी रखा जाएगा सामर्थ्यानुसार अपने प्रभाव का परिचय देता रहेगा। अंतः क्षेत्र में प्रतिष्ठित दुर्बुद्धि और दुष्प्रवृत्ति का समन्वय कुसंस्कार है। यही है जो न साधना को सिद्ध होने देता है और न उस निमित्त श्रद्धा जमने, मन लगने तथा गंभीर प्रयत्न करने देता है। उथले प्रयत्नों का गहरा प्रतिफल कैसे मिले? कुसंस्कार ही हैं जो यमदूत की तरह पग पग पर त्रास देते हैं, व्यक्तित्व को हेय बनाते हैं, रुग्णता एवं उद्विग्नता के अभिशाप थोपते हैं, संपर्क क्षेत्र में असहयोग, विग्रह, विद्वेष का वातावरण बनाते हैं। सर्वविदित है कि दुर्गुणी भीतर से जलता और बाहर से पिटता है। नरक लोक में यमदूतों द्वारा दिए जाने वाले त्रासों का वर्णन कथा पुराणों में सुनने को मिलता रहता है। कषाय कल्मशों से आच्छादित अंतःकरण ही नरक है। अपने ही दुर्गुण दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अपनी ही दुर्बुद्धि अचिंत्य चिंतन में निरत रहकर कुमार्ग पर धकेलती है। दुष्प्रवृत्तियां ही उलटकर विपत्तियों की तरह बरसती हैं। यमदूत और कुछ नहीं, अपने ही कुसंस्कारों द्वारा उत्पन्न किए गए भूत प्रेत हैं जो क्रिया की प्रतिक्रिया का परिचय देते हैं और अनाचारी को तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। नरक और यम त्रास मनुष्य की आत्मसत्ता में ही सृष्टा ने सुनियोजित रीति से गूंथ दिए हैं। साधना की प्रगति में सर्वप्रथम साधक को इसी मोर्चे पर जूझना पड़ता है। साधना को संग्राम कहा गया है। यही अर्जुन का महाभारत है। इसे लड़े बिना कोई चारा नहीं। कृष्ण का आग्रह इसी निमित्त था। जब वह तैयार हो गया तो वह रथ चलाने, घोड़े हाँकने, रास्ता बताने और विजय दिलाने के लिए वचनबद्ध हो गए। साधना यहीं से आरंभ होती है। साधक को अंतराल के क्षेत्र में और व्यवहार के कर्म क्षेत्र में उच्च उद्देश्यों के लिए अग्रगामी होना पड़ता है। गांडीव उठाने और करिष्ये वचनम तव का संकल्प करने के उपरांत ही सामान्य सा पांडुपुत्र भगवान का अनन्य सहचर महान अर्जुन बनता है। यही है साधना से सिद्धि की पृष्ठभूमि। भीतरी प्रगति और बाहरी उपलब्धि के लिए साधना मार्ग पर अग्रसर होना होता है। यह मंजिल अपने ही पैरों चलकर पूरी करनी पड़ती है। मार्ग में सहायक सहयोगी भी मिलते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने पर अभीष्ट उपहार भी उपलब्ध होते हैं। किंतु ऐसा नहीं होता कि अपने पैरों को कष्ट देने से बचा लिया जाए और दूसरे के कंधे पर बैठकर या पूरी कर ली जाए। दैवी शक्तियों के वरदान, अनुग्रह प्राप्त होने की परंपरा तो है, पर वह लाभ विजेताओं को मिलता है। छात्रवृत्ति या उपाधि उत्तीर्ण छात्रों को मिलती है। शिक्षा आरंभ करने से पूर्व ही ये दोनों अनुदान हस्तगत हो सके हों, ऐसा देखा सुना नहीं गया। साधना का साहस करने से पूर्व सिद्ध पुरुषों के अनुदान, आशीर्वाद अथवा देव सत्ताओं के सिद्धि वरदान मिलने लगे, ऐसी अपेक्षा करना व्यर्थ है।
आत्मिक प्रगति पर चलने के लिए भी इसी प्रकार 2 कदम उठाते हुए बढ़ना होता है, जैसा कि आए दिन सभी चला करते हैं। पैर 2 हैं, चलने वाले इन्हीं को लेफ्ट राइट करते हुए आते हैं। अध्यात्म तक पहुंचने के लिए जो कदम बढ़ाने पड़ते हैं, उनमें से एक का नाम है परिशोधन, दूसरे का नाम परिष्कार। परिशोधन अर्थात संचित कषाय कल्मशों का, कुसंस्कारों का, दुष्कर्मों के प्रारब्ध संचय का निराकरण। परिष्कार अर्थात श्रेष्ठता का जागरण, अभिवर्धन, सुसंस्कारिता का जीवनचर्या में अधिकाधिक समावेश। ये दोनों ही उपक्रम ही वे दो जिन्हें बढ़ाते हुए आत्मिक क्षेत्र की सफलता संभव होती है। वही राजमार्ग सबके लिए है। इसमें पगडंडी वाला शॉर्टकट ढूंढना व्यर्थ है। चुटकी बजाते जो रिद्धि सिद्धियों की बात सोचते हैं, कुछ ओछे तिरछे उपचारों के सहारे भौतिक सफलताओं की तुलना में असंख्य गुनी अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक सफलता का सपना देखते हैं, वे यथार्थ से कोसों दूर हैं। मन मोदक खाने वाले स्वप्नदर्शी व्यर्थी मृग तृष्णाओं में भटकते रहते हैं। बड़ी उपलब्धियों का बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। हर साधक को सिद्धावस्था तक पहुंचने के लिए आत्मशोधन और आत्म परिष्कार के अवलंबन अनिवार्य रूप से अपनाने होते हैं। परिशोधन को तपश्चर्या कहते हैं और परिष्कार को योग साधना। तप की गर्मी से कुसंस्कार जलते हैं और प्रसुप्त सुसंस्कार जगते उभरते हैं। योग से परब्रह्म के साथ एकात्म स्थापित करने का अवसर मिलता है। बल्ब तब प्रकाशवान होता है जब तारों के माध्यम से वह बिजली के उत्पादन केंद्र के साथ संबंध जोड़ता है। परमात्मा बिजली घर है और आत्मा बल्ब। तार मिलने पर ही करंट चालू होता है। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने से ही साधक को दिव्य चेतना का, विभूतियां बढ़ने का प्रमाण परिचय मिलने लगता है। योग अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली भावनात्मक प्रक्रिया। तप अर्थात संचित कुसंस्कारों, दुष्कर्मों का दहन, प्रायश्चित। तप अर्थात ऊर्जा का उद्भव, जिसके सहारे सत्प्रयोजन का पराक्रम जगे और उत्कृष्टता अवधारण का साहस उभरे। कपड़ा रंगने से पहले उसे भली प्रकार धोना पड़ता है। बीज बोने से पूर्व भूमि तैयार करनी होती है। कारतूस चलाने का समय आता है जब अच्छी बंदूक हाथ लग जाती है। पूजा से पूर्व स्नान करने, धुले वस्त्र पहनने, बुहारी लगाने की आवश्यकता होती है। भोजन करने से पूर्व हाथ धोते हैं। इंजेक्शन लगाने से पूर्व सुई को गर्म पानी में उबालते हैं। इन उदाहरणों में परिशोधन की प्राथमिकता है। यही बात आत्मिक प्रगति के संबंध में भी है। ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करने से पूर्व उस दिव्य आवरण के लिए अंतःकरण को बुहारने, धोने, लीपने पोतने की आवश्यकता पड़ती है। अवतरण बाद में होता है। दिवाली आने से पूर्व ही लक्ष्मी पूजन के लिए घरों की रंगाई पुताई होती है। दूल्हा बारात लेकर आए, उससे पूर्व भी ऐसी ही सफाई सजावट होती है। दैवी अनुकंपा जीवन में उतरे, इससे पूर्व उसे भी कुछ संस्कारों से मुक्त करना पड़ता है। तपश्चर्या की प्राथमिकता है। योग साधना का कदम इससे आगे का है। राजयोग में यम नियम पालने की मनोभूमि बनने पर ध्यान धारणा के अगले कदम उठते हैं। उपासना का समुचित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है आत्मशोधन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। यह प्रक्रिया प्रायश्चित विधान से ही पूर्ण होती है। हठ योग में शरीर शोधन के लिए नेति, धोती, वस्ती, न्योली, वज्रोली, कपाल भांति क्रियाएं करने का विधान है। राजयोग में यह शोधन कार्य
यम नियमों के रूप में करना पड़ता है। भोजन बनाने से पूर्व चौका, चूल्हा, बर्तन आदि की सफाई कर ली जाती है। आत्मिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है कि अपनी गतिविधियों का परिमार्जन किया जाए, गुण, कर्म, स्वभाव को सुधारा जाए और पिछले जमा हुए कूड़े करकट के ढेर को उठाकर साफ किया जाए। आयुर्वेद के कायाकल्प विधान में स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन आदि कृत्यों द्वारा पहले मल शोधन किया जाता है, तब उपचार आरंभ होता है। आत्म साधना के संबंध में भी आत्मशोधन की प्रक्रिया काम में लाई जाती है। परिशोधन प्रयोजन के लिए तपश्चर्याओं के अनेकानेक विधि विधान हैं। उन सब में सर्व सुलभ एवं अनेक दृष्टियों से सत्परिणाम उत्पन्न करने वाली साधना आध्यात्मिक कायाकल्प की कायाकल्प चिकित्सा में शरीर में भरे हुए मल विकारों की पूरी तरह सफाई की जाती है तथा ऐसे उपचार अपनाए जाते हैं जिससे नए रक्त का नाड़ियों में संचार होने लगे, पाचन तंत्र नई स्फूर्ति के साथ काम करने लगे, मांसपेशियां फिर से कड़ी हो जाएं और नाड़ियों में प्राण प्रवाह नई चेतना के साथ बह निकले। चांद्रायण तपश्चर्या को भी इसी स्तर का माना गया है। उसका मुख्य प्रयोजन परिशोधन होते हुए भी लगे हाथों परिष्कार का दोहरा सिलसिला भी चल पड़ता है। आंतरिक परिशोधन हेतु प्रायश्चित प्रक्रिया की अनिवार्यता। अध्यात्म साधना में अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगना होता है, तभी दोनों का वर्ण एक जैसा बनता है। इसके लिए सर्वप्रथम धुलाई करनी पड़ती है। कपड़े को बिना धोए रंगा जाए तो काम न चलेगा। वह तेल कीचड़ में डूबा हो तो रंगने के लिए किया गया परिश्रम भी व्यर्थ चला जाएगा। रंगाई को साधना और धुलाई को प्रायश्चित कहते हैं। मैले कुचैले गंदे कपड़े जिन्हें किसी का मन देखने, छूने, पहनने को नहीं करता, उन्हें शुद्ध, आकर्षक और पहनने योग्य स्थिति में बदल देना धोबी का काम है। हेय स्थिति को श्रेय में बदल देने का चमत्कार धोबी का हाथ ही कर दिखाता है। यह कार्य प्रायश्चित प्रक्रिया का है। वह मनुष्यों की गिरी गंदी जीवन स्थिति का कायाकल्प जैसा परिवर्तन करती है और देखते देखते उच्च भूमिका में पहुंचा देती है। धोबी कपड़े को गर्म पानी में डालता है, उसका मैल फुलाता है, साबुन से गंदगी को काटता है, पीटता है, धोता है, सुखाता है। इसके बाद कलफ लगाकर इस्त्री कर देता है। इतने क्रियाकलाप में होकर गुजर जाने पर गंदा पुराना मैला कपड़ा नए से भी अधिक आकर्षक बन जाता है। प्रायश्चित में ठीक यही सब करना होता है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव की मलिनताओं को समझना, इस जीवन में किए हुए पापों का स्मरण करना, उनके लिए दुखी होना और यह सब छोड़ने के लिए प्रबल तड़पन का उत्पन्न होना, यही गर्म पानी में कपड़े को डालना है। दबे हुए, छिपे हुए मैल को फुलाकर स्पष्ट कर देना। अपनी जो बुराइयां, पाप कृतियां छिपा रखी थीं, उन्हें प्रकट कर देना। मन में दुराव की कोई गांठ न रखना। भीतर बाहर से एक सा हो जाना, ये मैल का फुलाना है। आज की स्थिति में सर्वसाधारण के सम्मुख अपने दुष्चरित्र प्रकट कर सकने का साहस नहीं होता हो तो कम से कम एक शोधक मार्गदर्शक के सम्मुख तो सब कुछ कह ही देना चाहिए। पाप का प्रकटीकरण पाप को हल्का करता है और चित्त पर से भारीपन का बोझ उतारता है। साबुन लगाना भावी जीवन की रीति नीति निर्धारण करना है। प्रायश्चित की सार्थकता तभी है जब पिछली गतिविधियों को बदलकर श्रेष्ठता के पथ पर चलने का निश्चय हो। यह निश्चय ही साबुन है।
स्थूल साबुन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे इस योग्य समझा जाए, जिसके सामने पाप प्रकट किए जाएं और जिनके परामर्श से प्रायश्चित विधान का निश्चय किया जाए। लकड़ी से पिटाई, पानी से धुलाई प्रायश्चित की तपश्चर्या है, जिसे पिछली भूलों के दंड स्वरूप स्वेच्छा पूर्वक किया जाता है। शारीरिक और मानसिक सुविधाओं से कुछ समय के लिए अपने को वंचित कर देना, यही तप कहलाता है। किसी कर्म के लिए किसी स्थिति के व्यक्ति को क्या तपश्चर्या करनी चाहिए, यह विषय बहुत ही सूक्ष्म है। इसका निर्णय किसी तत्व ज्ञानी से ही कराना चाहिए। भिन्न भिन्न स्थिति के व्यक्तियों के लिए ही दुष्कर्म की गरिमा भारी हल्की होती है। दंड के लिए भी शारीरिक मानसिक स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। यह निर्णय स्वयं नहीं करना चाहिए, वरन किसी तत्वज्ञानी से ही कराना चाहिए। तलब करना, स्त्री करना, यह है कि जो क्षति समाज को पहुंचाई है, उसकी पूर्ति के लिए दान, त्याग जैसा कार्य या अपनी जैसी स्थिति हो, उसके अनुसार पुण्य परमार्थ के कार्य किए जाएं। इससे उस ऋण से मुक्ति मिलती है जो अनीति द्वारा अपहरण करके अपने सिर पर एकत्रित किया था, जो कभी न कभी ब्याज समेत चुकाना ही पड़ता है। अच्छा यही है कि उसे ईमानदारी और स्वेच्छा पूर्वक इसी जन्म में चुका दिया जाए। कलफ लगाना यही है। लोहा करने का अर्थ है भावी जीवन की रीति नीति का व्यवस्था पूर्वक निर्धारण। इसमें सोचने का ढंग, दृष्टिकोण बदलना और कार्य पद्धति का हेरफेर, ये दोनों ही बातें सम्मिलित हैं। शरीर की क्रियाएं बदलें, मन न बदले तो भी काम नहीं चलेगा, और मन बदल जाए, शरीर वही हेय कर्म करता रहे, तो भी वह विडंबना ही है। दोनों की परिवर्तित स्थिति भावी जीवन की रीति नीति निर्धारित करती है, और जिस पर चलने का सुदृढ़ निश्चय किया जाता है, उसी की सार्थकता है। प्रायश्चित का आरंभिक जीवन शोधन की तड़प से आरंभ होता है। मध्य में शोधनात्मक क्रिया से कृत्य करना पड़ता है, और अंत में भावी जीवन की रीति नीति निर्धारित करने के रूप में उसकी पूर्णाहुति करनी पड़ती है। सर्वांगीण प्रायश्चित की यही समग्र प्रक्रिया है। दुष्कर्मों से अपने अंतःकरण को, विचार संस्थान को तथा कार्यक्रमों को जिस प्रकार दुष्प्रवृत्तियों से भर दिया गया था, उसी साहस और प्रयास के साथ इन तीनों संस्थानों के परिमार्जन, परिशोधन एवं परिष्कार की प्रक्रिया को प्रायश्चित कहा गया है। पाप कर्मों से समाज को क्षति पहुंचती है। सामान्य मर्यादा प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न होता है। लोक परंपराएं नष्ट होती हैं। अनेक को कुमार्ग पर चलने के लिए अनुकरण का उत्साह मिलता है। उन्हें क्षति पहुंचती है, वे विलाप करते हैं, और उससे वातावरण विक्षुब्ध होकर सार्वजनिक सुख शांति के लिए संकट उत्पन्न होता है। ऐसे ऐसे अनेक कारण हैं जिन्हें देखते हुए समझा जा सकता है कि जिसे पाप कर्म द्वारा क्षति पहुंचाई गई, अकेले उसी की हानि नहीं हुई, प्रकारांतर से सारी समाज को क्षति पहुंची है। विराट ब्रह्म को, विश्व मानव को ही परमात्मा कहा गया है। अतः यह एक प्रकार से सीधा परमात्मा पर आक्रमण करना, उसे आघात पहुंचाना और रुष्ट करना हुआ। अपराध भले ही व्यक्ति या समाज के प्रति किए गए हों, उनका आघात सीधे ईश्वर के शरीर पर पड़ता है, और उसे तिलमिलाने वाले कभी सुखी नहीं रहते। अवांछनीयताओं का तत्काल परिशोधन होता रहे, गंदगी जमा न होने पाए, यह उचित है। देर तक जमा रहने के उपरांत गंदगी की सड़न अधिकाधिक बढ़ती जाती है। शरीर में जमा हुआ विजातीय द्रव्य जितने अधिक समय तक ठहरेगा, उसी अनुपात से विष बढ़ता जाएगा, और सामान्य रोगों की अपेक्षा उससे असाध्य बीमारियां उपजेंगी। पुराना कर्जा
ब्याज समेत कई गुना हो जाता है। मनोमालिन्य बहुत समय तक टिका रहे तो वह द्वेष प्रतिशोध का रूप धारण कर लेता है। संचित पाप कर्मों के संबंध में भी यही बात है। उनका प्रतिफल भुगतने में जितनी देर होगी उतनी ही प्रतिक्रिया भयंकर होगी। नया अपच जो लाख की एक गोली से साफ हो जाता है, किंतु यदि कई दिन तक मल रुका रहे तो उसकी पत्थर जैसी कठोर गांठें बनकर ऐसे भयंकर उदरशूल का कारण बनती हैं जिसके लिए पेट फाड़कर गांठें निकालने के अतिरिक्त और कोई चारा ही शेष नहीं रह जाता। गंदगी को जितनी जल्दी हटाया जा सके उतना ही उत्तम है। इस जन्म के विदित और विस्मृत पापों से लेकर जन्म जन्मांतरों तक के पापों का निराकरण आवश्यक है। उन्हें निकालना और निरस्त करना अत्यंत अनिवार्य कार्य है। विष खा जाने की गलती का परिमार्जन इसी प्रकार हो सकता है कि पेट और आंतों की धुलाई करके वमन विरेचन द्वारा उसे जल्दी से जल्दी बाहर किया जाए। प्राण संकट उसी से टल सकता है। प्रायश्चित ही परिशोधन का एकमात्र उपाय है। साधना विज्ञान में शारीरिक मानसिक मलिनताओं के निष्कासन पर जोर दिया गया है। आयुर्वेद में विकासग्रस्त शरीरों के मल शोधन की प्रक्रिया के उपरांत चिकित्सा का समुचित प्रतिफल मिलने की बात कही गई है। हठ योगी नेति धोती वस्ती न्यौली कपाल भांति आदि क्रियाओं द्वारा मल शोधन करते हैं। आयुर्वेद में वमन विरेचन स्वेदन स्नेहन नस्य आदि शोधन कर्मों से संचित मलों का निष्कासन किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में यही कार्य उपवास और एनिमा के द्वारा किया जाता है। राजयोग में यम नियमों का विधान है। कुंडलिनी योग में नाड़ी शोधन की अनिवार्यता है। यों उसका बाह्य विधान प्राणायामों की विशेष प्रक्रिया पर आधारित है, पर उसका मूल उद्देश्य शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में घुसी हुई विकृतियों का निराकरण ही है। लोहे को काटने के लिए लोहा, विष को मारने के लिए विष, कांटे को निकालने के लिए कांटा प्रयुक्त करना पड़ता है। दुष्कर्मों के संचय को सत्कर्मों से निरस्त किया जाता है। आग में गर्म करने से धातुओं की शुद्धि होती है। रसायन बनाने के लिए अग्नि संस्कार की विधि प्रयुक्त होती है। तपाने में ईंटों से लेकर मृतिका पात्र तक मजबूत होते हैं। पानी गर्म करने से शक्तिशाली भाप बनती है। तपश्चर्या की आग में संचित दुष्कर्मों और कुसंस्कारों का परिशोधन होता है। स्वेच्छा पूर्वक दंड स्वीकार करने की शालीनता अपना लेने में पकड़े जाने पर दंड पाने की अपेक्षा मनुष्य की अधिक बुद्धिमानी है। इससे खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से पाया जा सकता है। भूल को स्वीकार करने और सुधारने वाले व्यक्ति दया के पात्र समझे जाते हैं। उलट पड़ने से सुधार होता भी है और द्रुत गति से होता है। वाल्मीकि अशोक अंगुलिमाल अजामिल बिल्वमंगल आदि जब उलट गए तो उनका कुकर्मों में प्रयुक्त होने वाला दुस्साहस सत्साहस में बदल गया और वे ध्वंस की अपेक्षा सृजन की भूमिका संपन्न करने लगे। प्रायश्चित इसी स्तर का प्रयोग है। प्रायश्चित विधानों के अगणित उल्लेख कथा पुराणों में भरे पड़े हैं। शंख और लिखित दो भाई थे। एक ने दूसरे के बगीचे से बिना पूछे फल खा लिए। यह चोरी हुई। उन्होंने राजा के पास जाकर आग्रह पूर्वक दंड व्यवस्था कराई और उसे भुगता। बिल्वमंगल ने कुदृष्टि रखने वाली आंखों को ही नष्ट कर लिया। इस पर वे सूरदास बने। सती ने शिव जी का आदेश नहीं माना और वे बिना बुलाए पितृगृह चली गईं। भूल समझ में आने पर उन्होंने आत्मदाह धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपनी यह भूल स्वीकार की
कि उन्होंने अपने पुत्रों को अनीति से रोकने में आवश्यक कड़ाई नहीं बरती और महाभारत का विनाश उत्पन्न हो गया। दोनों ने प्रायश्चित करने की ठानी और वे मरण पर्यंत वनवास में रहकर तपश्चर्या करते रहे। कुंती ने भी अपनी भूलें स्वीकार की और वे भी धृतराष्ट्र गांधारी की सेवा करने के लिए उन्हीं के साथ वन गईं। भूलें मात्र कौरवों की ही नहीं थीं, उनमें जुआ खेलने और पत्नी को दांव पर लगाने जैसे अनेक दोष पांडवों के भी थे। अस्तु कुंती को भी हिमालय में शीत से गलकर प्राण त्यागने का प्रायश्चित विधान अपनाना पड़ा। भीष्म शर शैया पर पड़े थे। उन्होंने मृत्यु टाल दिया और उसी कष्टकर स्थिति को देर तक सहन करते रहे ताकि अनीति समर्थन के पाप का प्रायश्चित संभव हो सके। वाल्मीकि पहले डाकू थे, पीछे ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चले। इस परिवर्तन बेला में उन्होंने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तप साधना को आवश्यक समझा। वर्णन है कि वे अविचल साधना में बैठ गए। उनके शरीर पर दीमक ने घर बना लिया। ब्रह्मा जी ने आकर दीमक छुड़ाई और पाप मुक्ति का वरदान दिया। इसी घटना के आधार पर उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि संस्कृत में दीमक को कहते हैं। ऐसी ही कथा सुकन्या की है। उसने महर्षि च्यवन के तप संकल्प शरीर पर जमी हुई मिट्टी को मात्र टीला समझा और उसमें चमकती हुई आंखों को कोई अद्भुत वस्तु समझने के कारण आंख वाले छेदों में लकड़ी डाली तो आंखें फूट गईं और रक्त बहने लगा। सुकन्या को जब इस अनर्थ का पता चला कि उसकी भूल से कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, इसका अनुमान लगाया तो निश्चय किया कि वह ऋषि की सेवा आजीवन करेगी और अपनी आंखों का ही नहीं पूरे शरीर का लाभ उन्हें देगी। आग्रह पूर्वक सुकन्या च्यवन ऋषि की पत्नी बनी और उसके इस प्रायश्चित तप से न केवल च्यवन ऋषि को आरोग्य प्राप्त हुआ वरन सुकन्या का यश भी अमर हो गया। अंगुलीमाल ने चोरी डाके से मुख मोड़कर बुद्ध की शरणागति प्राप्त की, साथ ही प्रायश्चित रूप दुष्कृत्यों से कमाया धन धर्म प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। आम्रपाली भी इसी राह पर चली। भक्ति मार्ग पर चलने के निश्चय के साथ ही उसने न केवल वेश्यावृत्ति छोड़ी वरन उस आधार पर कमाई हुई विपुल संपदा भी बौद्ध विहारों के लिए दान कर दी। ऐसा ही प्रसंग पिंगला वेश्या का है। उसने भी भक्ति मार्ग अपनाने के साथ साथ जीवन परिवर्तन की वास्तविक सिद्धि करने के रूप में प्रायश्चित किया था और अपना उपार्जन सत्कर्म में लगाया था। सम्राट अशोक ने भी यही किया था। उन्हें चंड कहा जाता था। चंड अर्थात क्रोधी। जब मुड़े बदले तो उन्होंने साधु की तरह निर्वाह रीति अपनाई और अपनी समस्त राज्य संपदा बौद्ध धर्म के प्रचार कार्य में लगा दी। कुमारिल भट्ट ने प्रायश्चित स्वरूप ही अपने शरीर को अग्नि धूम्र में नष्ट किया था। इतनी कठोर प्रायश्चित तो इन दिनों नहीं बन सकते, फिर बने भी तो आत्म त्रास की वैसी उपयोगिता अब नहीं मानी जाती जैसे कि पूर्व काल में मानी जाती थी। कल्प साधना में जहां पापों के प्रायश्चित की प्रखरता है, वहां आरोग्य लाभ, स्वास्थ्य संतुलन, दृष्टिकोण का परिवर्तन, भविष्य निर्धारण एवं आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त होने जैसे अनेक अतिरिक्त लाभ भी हैं। इसलिए उच्च स्तरीय साधना मार्ग पर चलने वालों को इस कठोर परंतु फलदायी साधना के लिए परामर्श दिया जाता है। कर्म फल की सुनिश्चितता एक महत्वपूर्ण तथ्य। कर्म फल अथवा कर्म परिपाक से कालांतर में मिलने वाले परिणाम एक ऐसी सच्चाई का रहस्य उद्घाटन करते हैं जिसे इच्छा या अनिच्छा से सबको स्वीकार करना होगा।
ये मानकर चलना चाहिए कि समूची सृष्टि एक सुनियोजित व्यवस्था की श्रृंखला में जकड़ी हुई है। अनुशासन के उल्लंघन की किसी को भी विशेषाधिकार के नाते छूट नहीं। क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम हर एक पर स्थान स्थान पर लागू होता है और उसकी परिणति का दर्शन पग पग पर होता है। भूतकाल के कृत्यों के आधार पर ही वर्तमान बनता है और वर्तमान का जैसा भी स्वरूप है उसके अनुरूप भविष्य बनता चला जाता है। जो विद्या किशोरावस्था में कमाई जाती है एवं स्वास्थ्य संपदा जवानी में अर्जित होती है, वह बाद में बलिष्ठता एवं संपन्नता के रूप में सामने आती है। यौवन का सदुपयोग, दुरुपयोग, बुढ़ापे के जल्दी या देर में आने, देर तक जीने या जल्दी मृत्यु की गोद में चले जाने के रूप में परिणत होता है। वृद्धावस्था की मनः स्थिति संस्कार बनकर मरणोत्तर जीवन में साथ जाती है और पुनर्जन्म के रूप में अपनी परिणति प्रकट करती है। यही प्रक्रिया संसार की समस्त गतिविधियों में दृष्टिगोचर होती है, जीवन के हर क्षेत्र में अपने प्रभाव का परिचय देती है। आज की परिस्थितियों के संबंध में पिछले आलस्य या उत्साह को श्रेय दिया जा सकता है। सत्कर्म एवं दुष्कर्मों के संबंध में भी यही बात है। वे देर सवेर में अपनी परिणति प्रस्तुत किए बिना रहते ही नहीं। वर्तमान का जैसा भी स्वरूप है उसमें कृत्य की ही प्रधान भूमिका रहती है। कुछ कर्म तत्काल फल देते हैं, कुछ की परिणति में विलंब लगता है। व्यायामशाला, पाठशाला, उद्योगशाला के साथ संबंध जोड़ने के सत्परिणाम सर्वविदित हैं, पर वे उसी दिन नहीं मिल जाते जिस दिन प्रयास आरंभ किया जाता है। कुछ काम अवश्य ऐसे होते हैं जो हाथों हाथ फल देते हैं। मदिरा पीते ही नशा आ जाता है, जहर खाते ही मृत्यु होती है, गाली देते ही घूंसा तनता है। दिन भर परिश्रम करने पर ही शाम को मजूरी मिलती है। टिकट खरीदते ही सिनेमा का मनोरंजन चल पड़ता है। ऐसे भी अनेक काम हैं, पर सभी ऐसे नहीं होते। कुछ काम निश्चय ही ऐसे होते हैं जो देर लगा देते हैं। असंयमी लोग जवानी में खोखले बनते रहते हैं, उस समय कुछ पता नहीं चलता, किंतु 10-20 वर्ष भी बीतने नहीं पाते कि काया की जर्जरता अनेक रोगों से घिर जाती है। समय साध्य परिणतियों को देखकर अनेक को कर्मफल पर अविश्वास होने लगता है। वे सोचते हैं कि आज का प्रतिफल हाथों हाथ नहीं मिला तो वह कदाचित भविष्य में भी कभी नहीं मिलेगा। अच्छे काम करने वाले प्रायः इसी कारण निराश होते और बुरे काम करने वाले अधिकांश निर्भय निरंकुश बनते हैं। तत्काल फल न मिलने की व्यवस्था भगवान ने मनुष्य की दूरदर्शिता, विवेकशीलता को जांचने के लिए ही बनाई है। अन्यथा वह ऐसा भी कर सकता था कि झूठ बोलते ही मुंह में छाले भर जाएं, चोरी करने वाले के हाथ में दर्द होने लगे, व्यभिचारी तत्काल नपुंसक बन जाए। यदि ऐसा रहा होता तो आग में हाथ डालने से बचने की तरह लोग पाप कर्मों से भी बचे रहते और दीपक जलाते ही रोशनी की तरह पुण्य फल का हाथों हाथ चमत्कार देखते। पर ईश्वर को क्या कहा जाए, उसकी भी तो अपनी मर्जी और व्यवस्था है। संभवतः मनुष्य की दूरदर्शिता विकसित करने एवं परखने के लिए ही इतनी गुंजाइश रखी है कि वह सत्कर्मों और दुष्कर्मों का प्रतिफल विलंब से मिलने पर भी अपनी समझदारी के आधार पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज की गतिविधियों को अनुपयुक्तता से बचाएं और सत्साहस को अपनाने में जो अवरोध आते हैं उन्हें भी धैर्य पूर्वक सहन करें। वस्तुतः कर्म फलित होने में देर लगती है। हथेली पर सरसों उगाई जा सकती है, बोने से 10 दिन में ही जिनके अंकुर
6 इंच ऊंचे उग आते हैं, किंतु जिनका जीवन लंबा है, जो चिरस्थायी हैं, उनके बढ़ने और प्रौढ़ होने में देर लगती है। नारियल की गुठली बो देने पर भी 1 वर्ष में अंकुर फोड़ती है और वर्षों में धीरे धीरे बढ़ती है। बरगद का वृक्ष भी देर लगाता है, जबकि अरंड का पेड़ कुछ ही दिनों में बढ़ने और फल देने लगता है। हाथी जैसे दीर्घजीवी पशु, गिद्ध जैसे पक्षी, व्हेल जैसे जलचर अपना बचपन बहुत दिन में पूरा करते हैं, जबकि खरगोश जैसे छोटे प्राणी 1 वर्ष में ही बच्चे पैदा करने लगते हैं। मक्खी मच्छरों का बचपन और यौवन बहुत ही जल्दी आता है, पर वे मरते भी उतनी ही जल्दी हैं। शारीरिक और मानसिक परिश्रम का, आहार विहार का, व्यवहार शिष्टाचार का प्रतिफल हाथों हाथ मिलता रहता है। उसकी उपलब्धियां सामयिक होती हैं, चिरस्थायी नहीं। स्थायित्व नैतिक कृत्यों में होता है। उनके साथ भाव, संवेदनाएं और आस्थाएं जुड़ी होती हैं। जड़ें अंतरंग की गहराई में धंसी रहती हैं, इसलिए उनके भले या बुरे प्रतिफल भी देर में मिलते हैं और लंबी अवधि तक ठहरते हैं। इन कर्मों के फलित होने में प्रायः जन्म जन्मांतरों जितना समय लग जाता है। अंतःकरण की संरचना दैवी तत्वों से हुई है। उसमें स्नेह, सौजन्य, सद्भाव, सच्चाई जैसी सत्प्रवृत्तियां ही भरी पड़ी हैं। जीवन यापन की रीति नीति उत्कृष्टता के आधार पर बनाने की प्रेरणा इस क्षेत्र से अनायास ही मिलती रहती है। इस क्षेत्र में जब निकृष्टता प्रवेश करती है, तो सहज ही उसकी प्रतिक्रिया होती है। रक्त में जब बाहरी विजातीय तत्व प्रवेश करते हैं, तो श्वेत कण उन्हें मार भगाने में प्राणपण से संघर्ष छेड़ते हैं और परास्त करने में कुछ उठा नहीं रखते। ठीक इसी प्रकार अंतःकरण की दैवी चेतना भी आसुरी दुष्प्रवृत्तियों को जीवन सत्ता में प्रवेश करने और जड़ जमाने की छूट नहीं देना चाहती। फलतः दोनों के बीच संघर्ष छिड़ जाता है। यही अंतर्द्वंद है, जिसके बने रहते आंतरिक जीवन अशांत ही बना रहता है और उस विक्षोभ की अनेक दुखदाई प्रतिक्रियाएं फूट फूट कर बाहर आती रहती हैं। दो सांड लड़ते हैं तो लड़ाई की जगह को तहस नहस करके रख देते हैं। खेत में लड़ें तो समझना चाहिए कि उतनी फसल चौपट ही हो गई। दुष्प्रवृत्तियां जब भी जहां भी अवसर पाती हैं, वहीं घुसपैठ करने, जड़ जमाने में चूकती नहीं। घुन की तरह मनुष्य को खोखला करती हैं और चिंगारी की तरह चुपचाप सुलगती हुई अंतः में सर्वनाशी ज्वाला बनकर प्रकट होती हैं। ठीक इसी प्रकार दुष्प्रवृत्ति आत्मसत्ता पर आधिपत्य जमाने के लिए कुचक्र रचती रहती हैं, किंतु अंतरात्मा को यह स्थिति सही नहीं, अस्तु वह विरोध पर अड़ी ही रहती है। फलतः संघर्ष चलता ही रहता है और उसके दुष्परिणाम अनेकानेक शोक संतापों के रूप में सामने आते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक इस स्थिति को दो व्यक्तित्व कहते हैं। एक ही शरीर में दो भले बुरे शांति सहयोग पूर्वक रह नहीं सकते। कुत्ते बिल्ली की, सांप नेवले की दोस्ती कैसे निभे? एक म्यान में दो तलवारें ठूंसने पर म्यान फटेगी ही। शरीर में ज्वर या भूत घुस पड़े तो दुर्दशा होती है, इसे सभी जानते हैं। नशेबाजों की दयनीय स्थिति देखते ही बनती है। यह परस्पर विरोधी शक्तियों का एक स्थान पर जमा होना ही है, जिसमें विग्रह की स्वाभाविकता टाली नहीं जा सकती। आत्मा को कितना ही कुचला जाए, वह ना मरने वाली है और ना हार मानती है। अनसुनी, उपेक्षित पड़ी रहने पर भी अंतरात्मा की विरोधी आवाज उठती ही रहती है। दुष्कर्म करते समय जी धड़कता और पैर कांपते हैं। यह स्थिति कितनी ही दुर्बल क्यों न कर दी जाए,
उसका अस्तित्व बना ही रहेगा और झंझट तब तक चलता ही रहेगा जब तक दुष्प्रवृत्तियां उस घुसपैठ से अपना पैर वापस न लौटा लें। भैया दीदी, स्वाध्याय को यहीं विराम देंगे। आइए कुछ देर का मौन स्वाध्याय को आत्मसात करेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आइए आज की आहुतियों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्नैपशॉट ऑफ द बुक। पुस्तक आंतरिक कायाकल्प का सरल के विधान। मनुहार करने भर से दैवी अनुकंपा की मान्यता बाल बुद्धि की परिचायक है। लेने वाले के हिस्से में ही चतुरता नहीं आई, कुछ तो परख देने वालों में भी होती है। कोट ऑफ द डे। पुस्तक आंतरिक कायाकल्प का सरल किंतु सुनिश्चित विधान। अध्यात्म क्षेत्र सूक्ष्म, अदृश्य, अविज्ञात जैसा लगता भर है, वस्तुतः वह भी अपने स्थान पर भौतिक जगत की ही तरह सुस्थिर और आंखों से ना दिख पड़ने पर भी उसकी सत्ता संदेह से परे है। अखंड ज्योति, सितंबर 2022। जिस प्रकार पुष्प का सार शहद, दुग्ध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। दीदी भैया, ये आहुतियां दोपहर को 12 बजे और 3 बजे इंग्लिश पुस्तकों की आहुतियों के साथ आपको ज्ञान यज्ञ के सोशल मीडिया के ग्रुप में मिल जाएंगी। वहां से इन आहुतियों को हम विभिन्न मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में शेयर करें और परम पूज्य गुरु जी और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से युग साहित्य को जन जन तक पहुंचाने में निमित्त बनने की इस भूमिका का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आइए शांति पाठ की ओर चलते हैं। सर्वत्र शांति हो, सभी स्थलों पर शांति ही शांति हो, इस भाव से हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव।